नमस्कार दोस्तों, परीक्षा में सफलता पाने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट या उनके माता पिता को ये जो उपाय है वो अवश्य करने चाहिए। जैसा कि दोस्तों सीजन चल रही है, प्रत्येक बच्चे की परीक्षाएं चल रही है, चाहे वह छोटा बच्चा हो चाहे वह बड़ा बच्चा हो। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम बहुत बच्चों के लिए टफ हो जाते हैं। तो बच्चों की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ये उपाय जो है वो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक स्टूडेंट्स को माता सरस्वती के एम बीज मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों एम बीज मंत्र का उच्चारण मात्र बच्चे के जीवन में सफलता को प्रदान करा देता है। दोस्तों वीडियो जो है वो आज के स्टूडेंट्स के लिए, माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के उपाय बताऊंगी। यदि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगी। यदि आपका बच्चा छोटा है और आप सोच रहे हो इस साल उसका एडमिशन आप कराएंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर बच्चा अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है और वह चाहता है कि अपनी परीक्षा में वह उत्तीर्ण होने के साथ साथ जो है वो घर वालों का भी प्रसन्न कर सके। लेकिन दोस्तों अगर कोई बच्चा जो है वह अपनी जो प्रेजेंटेशन है या कहते हैं कि पढ़ाई करते हुए भी कभी कभी बच्चा हमने देखा है असफलता को प्राप्त कर जाता है, तो ऐसे में हमें अनेक उपाय करने चाहिए जिससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर तक जा सके। उससे पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर हो और प्लीज यदि नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो एम मंत्र का आप कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि एम मंत्र उच्चारण मात्र से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। माता सरस्वती का जो प्रिय मंत्र है वो एम मंत्र है। दोस्तों वैसे तो ये उपाय यदि आप बसंत पंचमी के आसपास देख रहे हैं तो आपको बसंत पंचमी के दिन बता दूं ये उपाय करने, नहीं तो आप माता सरस्वती की प्रतिमा को रखकर किसी भी समय ये उपाय कर सकते हो। हर एक के घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होती है, तो आपको उनसे ही ये उपाय करने हैं। सबसे पहला जो उपाय वो ये है, वो आपको ये करना है कि यदि आपको लगता है आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, आपको लगता है आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हो, उसके बावजूद भी आप अपनी परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हो, या आप चाहते हो कहीं बाहर जाकर आप परीक्षा को वो करें या आप बाहर जाकर अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें, उसके आप नहीं जा रहे हो, आपके सामने काफी सारी बाधाएं आ रही है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि आप अपने घर में माता सरस्वती की मूर्ति के सामने, यदि आपके पास नहीं है तो आप ले आइए। यदि आपके घर में पहले से माता सरस्वती की मूर्ति है तो माता सरस्वती की मूर्ति का आप चंदन और पीले रंग के फूल से पूजन करिए। उसके बाद आप माता सरस्वती को लाल रंग की इंक वाला पेन दान करिए, भेंट करिए। लाल रंग की इंक के साथ साथ यदि पेन ऊपर से भी देखने में लाल है तो आप उसको दान में माता सरस्वती को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभकारी होगा। आपकी परीक्षा में जो भी बाधाएं आ रही होंगी उससे आपको निजात मिलने लगेगी। दोस्तों बाद में उस पेन को आप ले जाकर अपने गुरु यानी आप अपने शिक्षक टीचर को दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को देखेंगे कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का आपके जीवन में आशीर्वाद हो गया है। माता सरस्वती जो कि ज्ञान को देने वाली है, आप पर कृपा दृष्टि करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको लगता है कि आपकी परीक्षा, आपकी पढ़ाई जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही, आप चाहते हुए भी नहीं उसमें मन लगा पा रहे हो, तो ऐसे में आप जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल या पेन दान करना शुरू करिए। आप कॉपी दान कर सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट, तो आपका ये भी क्वेश्चन रहेगा कि मेरे खुद के पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं देते हैं पेरेंट्स, तो मैं कैसे, तो जरूरी नहीं है दोस्तों आप लोग बहुत महंगे या बहुत महंगी कॉपी को दान में करें। आप पेंसिल मात्र दान कर सकते हो, बच्चों के उज्जवल भविष्य को बना सकते हो। इससे आपके जीवन में भी आपका जो भविष्य है वह उज्जवल हो जाएगा। दोस्तों छोटे छोटे उपाय मात्र हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों तीसरा जो उपाय है वो इसके लिए, यदि आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, आपको लगता है कि आप अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपको कठिनाई आ रही है या आपकी परीक्षा में आप सफल होना चाहते हो, तो ऐसे में आपको माता सरस्वती का पूजन करने के बाद आपके पास जो भी आप परीक्षा में पेन को इस्तेमाल करने वाले हैं
उनको ले लीजिए दोस्तों। उस समय आपको ब्लू ब्लैक दोनों प्रकार के पेनों का इस्तेमाल रखना है, मतलब पूजा में आपको करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में दोनों ही पेन का प्रयोग किया जाता है। आपको जो भी लगे कि इस सामग्री का प्रयोग हमारे एग्जाम में होगा, आप उस सामग्री को ले लीजिए। आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी साबुत चावल ले लीजिए, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा के आप अपने उन पेन पे एम लिख दीजिए दोस्तों। एम को लिखकर आप उस हल्दी और चावल से उसका पूजन कर दीजिए। माता सरस्वती से आप विनती करिए, हे माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मुझे विद्या का गुण मिलेगा। दोस्तों, जब माता सरस्वती से हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो माता सरस्वती अपने बच्चों को सदा ज्ञान की बाड़ी को देती है, और माता लक्ष्मी चाहेंगी तो आपको उन पेन से ही आपकी कहानियां लिखी जाएंगी। दोस्तों, माता सरस्वती की जिस भी बच्चे पर कृपा हो जाती है, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होने के साथ साथ उसका जो जीवन है वह भी मंगलमय हो जाता है। दोस्तों, ये तो थे बड़े बच्चों के लिए उपाय। अब मैं बात करती हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप पेरेंट्स हो, आपको लगता है कि आपका बच्चा इस साल पढ़ाई के लिए स्कूल में जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के हाथ से एक नई कॉपी ले लीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो आप उसके हिसाब से छोटी सी कॉपी ले लीजिए। उस पे आपको लाल पेन से आपको पहले ही पेज पे उस बच्चे का हाथ पकड़ के आपको एम मंत्र लिखवा देना है। माता सरस्वती का आपको ध्यान करना है। आप अपने हाथ से ही पकड़ के बच्चे से लिखवा दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अक्षराम करना है, यानी अक्षरों का आपको शुरुआत करना है, आपको लिखवा देना है बच्चे को माता सरस्वती का ध्यान करते हुए। उसके बाद दोस्तों, आप जो दूसरा उपाय है अपने छोटे बच्चों के लिए ये कर सकते हो। आपका बच्चा जो है वह अभी बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा शहद लेना है। उस शहद में आपको अपनी उंगली को डुबोना है। उस उंगली से आपको अपने बच्चे जो शहद आपने लिया था उसको आपको अपने बच्चे की जिह्वा पर एम लिखना है। दोस्तों, जिह्वा पर आपको एम बना देना है, और आप देखेंगे कि माता सरस्वती की कृपा आपके बच्चे पर हो गई है। दोस्तों, कहते हैं कि हमने देखा कि राम भगवान भी जब अपनी परीक्षा को यानी अपनी गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास गए थे, तो गुरु ने काफी ज्यादा आशीर्वाद दिए थे और उन्हें योग्य बनाया था। तो हम भी अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हो तो उनके जीवन की शुरुआत इस तरीके से करें, तो उनका जो भविष्य है वो अवश्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे काम है जो हर बच्चों को नहीं करने चाहिए। बच्चों को क्या नहीं चाहिए कि अपनी जो कॉपी है, किताबें है, कभी भी इधर उधर पड़ी हुई नहीं रहने देनी चाहिए, क्योंकि इससे माता सरस्वती का अपमान होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों, कभी भी पेन को हमें खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए ज्यादा देर के लिए, यह भी कोई शुभ कारक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा जो कार्य है वो आपको ये करना है कि माता सरस्वती को आपको एक मोर पंख, जिसको पीकॉक फेदर बोलते हैं, उसको चढ़ाना है। पीकॉक फेदर को चढ़ाने के बाद आप एक जो मोर पंख है उसको आप अपने कॉपी में रख सकते हो, माता सरस्वती का आशीर्वाद समझकर। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय जो भी स्टूडेंट करता है उसके जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है, उसके जीवन में उसे हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है, परीक्षाओं में वह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है, माता सरस्वती की कृपा से उसे सुबुद्धि प्रदान होती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र बच्चे के जीवन को उज्जवल बना देगा और उसे ज्ञानी बनाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।